दैत्यों की हर कष्ट को हर लेती है। विपदा आने पर अनेक रूप में आकर इन कष्टों को मिटा देती है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर अपने बल के घमंड में आकर देवताओं के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे दैत्य देवताओं को अत्यंत कष्ट पहुंचाने लगे। देवता दानवों से अत्यंत संतप्त होकर देवी की स्तुति की। तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया और देवताओं से कहने लगी, तुम लोग निर्भय हो जाओ। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर ठहर गई। शुंभ के दो सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूप धारण की एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत पर है। तब वे उसी क्षण शुंभ के पास जाकर उस सुंदर स्त्री के बारे में बतलाया। तब शुंभ ने अपने दूत को उस देवी के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। तब देवी ने कहा, त्रिलोक में यदि कोई भी पुरुष रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। इस बात को सुनकर दूत क्रोध में आकर देवी पर प्रहार करने लगा। देवी ने उस दैत्य को बस हुंकार मात्र से उसे भस्म कर दिया। तब शुंभ और निशुंभ ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए चंड मुंड को भेजा। देवी ने उस चंड और मुंड का संहार कर दिया। चंड मुंड को संहार करने के कारण देवी का नाम चामुंडा पड़ा। चंड मुंड के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज महाभयंकर महाबलशाली दैत्य था। इस दैत्य का रक्त जब धरती पर गिरता तो उस रक्त से उसी दैत्य के समान एक और दैत्य जन्म ले लेता, जो कि उसी रक्तबीज के समान बलशाली होता। रक्तबीज अपने सैनिकों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचा और देवी से बोला, बाला, तुम क्या मुझे कायर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? धनवंगी, तुमने क्या मुझको ध्रुमलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम सावधान हो जाओ, मुझे कोई भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उसकी श्रेणी में मैं नहीं हूं। कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ निशुंभ इसके सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। Ha 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 ha!
दूत के सामने ही पहले ही उचित और हित का वचन कह चुकी हूँ। अब तो क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोक में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से यह कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। रक्त बीज है। देवी, तुम एक मारोगी, हम 1000 जन्म लेंगे। देवी के प्रहार से घायल हुए रक्त बीज के रक्त से असंख्य दैत्य जन्म लेने लगे। देवी क्रोध में आकर अपने शस्त्रों से प्रचंड प्रहार करने लगी। देवी काली की और देवी के सवारी सिंह भी उन दैत्यों का संहार कर रहे थे।
देवी के प्रहार से घायल हुए रक्त बीज के रक्त से जन्म लेने वाले राक्षसों से पूरी पृथ्वी भर गई। देवी होने वाले प्रचंड प्रहार से सारा ब्रह्मांड थर्राने लगा। फिर भी रक्त बीजों का अंत नहीं हो रहा था। सारे देवी देवता भयभीत होने लगे। तब देवी जगदम्बा ने देवी कालिके से कहा, चामुंडी, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्र घात के द्वारा रक्त बांध के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। अब तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पहने बाणों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानवों का रुधिर पीती रहो कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पी जाओगी, तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह करने से दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। जगदम्बा ने तलवार और मूसलों से रक्त बीजों को मारना आरंभ किया। देवी कालिके ने उसके रक्त और कटे अंगों को खाने लगी। इस प्रकार सभी रक्त बीज गिरते गए और देवी कालिके ने उस राक्षसों का रुधिर पीती चली गई। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। आप सब देवी के जिस अलौकिक रूप का दर्शन कर रहे हैं, यह आदि शक्ति माता गायत्री है। ये जगत की पालन करने वाली है। हे देवी, आप ही संध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मणी, वैष्णवी और रोढ़ी है। रक्त, श्वेत और कृष्ण ये इनके रूप है। देवी, आप प्रातः काल में बाल अवस्था में संपन्न, मध्यम काल में युवावस्था वाली और सायंकाल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती है। तुम सप्त ऋषियों को प्रसन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो। शिव शक्ति के हाथ
नेत्र, अश्रु और स्वेद से प्रकट हुई 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो। तुम आनंद जननी हो। त्रिलोक में जो कुछ है वह सब तुम ही हो।